हेलो गाइस, आई एम पोंटिंग। देखिए, हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। इसके हमने पहले बहुत सारे टॉपिक कर लिए। अब आता है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन को बढ़ाना या घटाना। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, जैसा कि आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा है, फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सर्टन सिचुएशंस। फ्रिक्शन जो है ना, कुछ सिचुएशन में डिज़ायरेबल होता है, ठीक है, निश्चित होता है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? क्या आपको पता है कि जो आपके शूज़ के सोल होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं? इट इज़ डन ग्रूव, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है नीचे, ठीक है। हैव यू एवर सॉरी इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप फ्लोर पे बेटर ग्रिप बना सकें, सो दैट यू कैन मूव सेफली। तो आप सेफली मूव भी कर पाएंगे, वरना तो फिसल जाएंगे। सिमिलरली द थ्रेडेड टायर ऑफ कार, ट्रक एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। देखो, जो टायर्स होते हैं ना किसी भी व्हीकल के, उनमें भी ग्रिप होते हैं, वो इसी कारण होते हैं ताकि आप जो सरफेस है उससे बेटर ग्रिप बना सकें, तो उससे हम ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं जल्दी से, या फिर चला भी सकते हैं। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम। देखो, हम जो फ्रिक्शन है ना उसे इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड्स का यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल ऑटोमोबाइल के, ठीक है। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, देखो जब आप बाईसाइकिल चला रहे हो, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील। जो ब्रेक पैड होते हैं वो व्हील से नहीं टच करते। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर, लेकिन जब आप ब्रेक दबाते हैं तो वो पैड जो है ना वो मोशन में आके जो है उससे टायर में टच हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड। आपने देखा होगा जो कबड्डी प्लेयर होते हैं ना वो अपने हैंड को रब करते हैं विद सोयल से, ताकि वो बेटर ग्रिप बना सके अपने ओपोनेंट की, ठीक है। जो जिमनास्ट होते हैं वो भी सम कोर्स सब्सटेंस जो होते हैं अप्लाई करते हैं अपने हैंड्स पे, ताकि वो बेटर ग्रिप बना सके, ठीक है। इन सम सिचुएशंस, अब कुछ सिचुएशंस में फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, कि फ्रिक्शन जो है अनडिज़ायरेबल है और वहाँ पे हमें उसे मिनिमाइज करना चाहिए। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? आप कैरम पे पाउडर क्यों डालते हो? यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर poured on the hinges of a door। देखो, जब जो डोर होते हैं उसके कुंडे होते हैं उन पे ना ऑयल डाल दिया जाए कुछ, तो जो डोर है वो स्मूथली मूव करता है। बाईसाइकिल एंड अ मोटर मैकेनिज्म यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ दिस मशीन। अब जो व्हीकल रिपेयरिंग वाले होते हैं वो उसमें ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। तो इन सभी केसेस में ऊपर जो हमने अभी पढ़े, इनमें फ्रिक्शन की ज़रूरत कम है, तो हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को लो करना है, ठीक है। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। देखो, जब ऑयल या ग्रीस जो है मशीन के मूविंग पार्ट में डाला जाता है, एक थिन लेयर जो है बन जाती है वहाँ पे, एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। तो जो मूविंग सरफेस है ना वो डायरेक्टली रब नहीं होते एक दूसरे से। अब जो इंटरलॉकिंग है इरेगुलरिटीज़ की इज़ अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसे अवॉइड किया जाता है ग्रेट एक्सटेंट तक। मूवमेंट बिकम स्मूथ, मूवमेंट जो है स्मूथ हो जाती है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, अब वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं वो होते हैं लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन, कुछ मशीन्स में इट में नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल, वहाँ पे हमको ऑयल यूज़ नहीं करना होता है लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा ना, ऑयल, ग्रीस, ये सभी लुब्रिकेंट्स हैं। एन एयर कशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कई बार कुछ मशीनों में एयर कशन जो है यूज़ करना पड़ता है ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। ये देखो, आपको इरेगुलरिटीज़ दिखाई गई हैं और लुब्रिकेंट्स का एक्शन भी दिखाया गया है, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स हैं वो फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with roller. Even a child can pull such pieces of luggage. Why is it so? Let us find out. देखो, आपने देखा होगा कई बार कुछ बैग्स के टायर लगे होते हैं और उन बैग्स को ना बच्चे तक चला लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अब एक्टिविटी है, टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। आपने कुछ पेंसिल लेनी है जो सिलेंड्रिकल शेप की और उन्हें टेबल पे रख देना है। प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, नाउ पुश द बुक। आपने उसके ऊपर एक बुक रखनी है और उसे धक्का देना है,
यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव। तो आप देखेंगे जब पेंसिल रोल होंगी तो बुक चलेगी। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट। तो क्या आपको यहाँ पे कोई आसानी हुई बुक को आगे बढ़ाने में, जब अगर बिना पेंसिल करते तो वो मुश्किल होता। डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस। तो क्या आपने यहाँ पे देखा कि जो मोशन का रेसिस्टेंस है बुक के बीच में वो कम हुआ। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। क्या आपने कभी देखा है कई बार जो भारी मशीनरी होती है ना उनके अंदर लॉक्स रख के ना, ठीक है, तो उनको चलाया जाता है। अब व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब एक बॉडी रोल करती है दूसरी बॉडी पे, द रेसिस्टेंस टू इट मोशन, तो जो उसकी मोशन की रेसिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन 3 पढ़ ली। अब रोलिंग जो है ना वो फ्रिक्शन को कम करती है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। ये बहुत आसान होता है कि हम एक बॉडी को जो दूसरी के ऊपर रोल करें। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेज फिटेड विद रोलर। तो यही कारण है कि हम जो रोलर लगे हुए लगेज होते हैं उनको आसानी से चला लेते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। तो क्या अब आपको यहाँ पे पता चला कि व्हील जो है एक इंसान द्वारा बनाया गया बहुत बड़ा आविष्कार है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग। स्लाइडिंग जो है ना रोलिंग होती है बहुत सारी मशीन में बाय द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स से उससे। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैन। देखो जो सीलिंग फैन होते हैं, बाईसाइकिल होते हैं, उनके अंदर ना रोलिंग जो बॉल्स डाली जाती हैं ताकि टायर जल्दी मूव करे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।